इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करेणोक्षि सम्प्रेक्ष्यते स्वस्तात्यां व्यसनं शिरोनतिपरम् सेवीन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम सभी लोग वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी के शासन काल में रह रहे, जिन्होंने इस दुनिया के लिए कुछ सिद्धांत दिए। वैसे देखा जाए, जिन धर्म के मुख्य सिद्धांत तो अनादिकाल से प्रचलित है, ऋषभदेव से लेकर प्रत्येक तीर्थंकर ने उन्हीं सिद्धांतों को हम सबके सामने रखा। पर चूंकि अभी हम जिनके शासन काल में रह रहे हैं, हम यही स्वीकारते हैं कि महावीर के कुछ प्रिंसिपल, यदि उन सिद्धांतों को यह व्यक्ति अपने जीवन में अंगीकार कर ले, तो सारा जीवन जो है बड़ा सुखमय हो सकता है। उन सिद्धांतों में प्रमुख रूप से अहिंसा का सिद्धांत, अपरिग्रह का सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत, वस्तु की स्वतंत्र सत्ता का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत, उन सब में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट यदि कुछ है तो वह है अहिंसा।
और अहिंसा ही वास्तव में धर्म होता है। जहाँ हिंसा है वहीं पाप है, वहीं अधर्म है। दुनिया का हर व्यक्ति कहता है कि हिंसा तो पाप है, पर हिंसा क्या होती है वह अच्छे से समझ नहीं पाता। हिंसा का अर्थ वह यही लेता है कि हम दूसरों को मारते हैं, दूसरों को सताते हैं, दूसरों को हम कष्ट देते हैं। यह धारणा प्राय सबकी है, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना हिंसा की श्रेणी में आ जाती है। जब वह यह कहता है कि किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, तो एक बहुत बड़ी भूल वो कर जाता है, वो अपने को भूल जाता है। उसकी दृष्टि में सिर्फ पर ही आ जाता है, अन्य जीव ही आ जाते हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं आते। वो अपने को पूर्ण रूप से गौण ही कर देता है। वैसे यह भी एक स्थूल ही परिभाषा है, किसी को मारने का नाम हिंसा है। काय से ही रहित कर देने का नाम हिंसा है, इतना नहीं। यदि हम उसके मन को भी ठेस पहुंचाते हैं तो वह भी हिंसा है। पर कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अपने को भी ठेस पहुंचाने का नाम हिंसा है। स्वयं को भी दुखी नहीं करना चाहिए, स्वयं को भी पीड़ित नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार आता है। पर की ही हिंसा हिंसा नजर आती है, स्व की हिंसा कभी नजर आती? और हिंसा क्या होती है? सूक्ष्मता से यदि सोचने की कोशिश करें, हिंसा वो होती है जब राग और द्वेष का भाव यदि मन में उठ रहा है, कषाय का भाव मन में उठ रहा है, तो उसे हिंसा कहा है। और अहिंसा कषाय रहित अवस्था है। बहुत सूक्ष्म डेफिनेशन तो ये आती है। और आज वर्तमान में कषाय से तो कोई बच ही नहीं पाता। उस दृष्टि से सोचे, हर जीव यहां पर हिंसक हो गया। अब उतनी सूक्ष्मता से न चल करके थोड़ा सा हम अलग ढंग से सोचने की कोशिश करें। हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं, बुरा करते हैं, वह हिंसा है, यह आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन हम अपने बारे में कब कब बुरा सोच लेते हैं? है यहाँ कोई जो अपने बारे में बुरा सोचता है? आप कहोगे कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो अपने बारे में बुरा सोचता है, क्योंकि दुनिया का हर इंसान तो अपने लिए अच्छा ही चाहता है, अपने उज्जवल भविष्य को चाहता है, अपने आप को सुखी बनाना चाहता है, अपने आप को आनंद में लाना चाहता है। कोई भी ऐसा इंसान क्यों, एक जीव, छोटा सा जीव, पशु भी क्यों ना हो, कीड़े मकोड़े भी क्यों ना हो, चींटी आदि भी क्यों ना हो, वो भी अपने आप को तो दुखी नहीं करना चाहती है, वो भी अपने आप को ही सुखी बनाना चाहती है। तो जब कोई सुखी बनाना ही चाहता है, दुखी नहीं बनाना चाहता है, तो फिर शायद ही कोई ऐसा जीव होगा संसार में जो अपने बारे में बुरा सोचता होगा। आप में से कोई तो नहीं सोचता अपने बारे में बुरा? सोचो, कब आपने अपने बारे में, स्वयं के बारे में बुरा सोचा? अब अपने बारे में बुरा सोचने का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा उसे भी समझ लो। अपने बारे में बुरा सोचने का अर्थ है जब हम चिंता से भर उठते हैं, जब हम तनावग्रस्त होने लगते हैं, जब हम भयभीत होने लगते हैं, डरने लगते हैं,
जब हम निराशा में डूबने लगते हैं, जब हमें ये सारा संसार अशुभ लगने लगता है, तो व्यक्ति एक प्रकार से अब वैसा ही सोच रहा है। शास्त्र में एक बात हमने पढ़ी थी और उसमें आया था कि व्यक्ति द्वेष से भी प्रेम करता है। जब हमने पढ़ा तो एकदम से समझ में नहीं आई। द्वेष से आप प्रेम करते हो? द्वेष से तो घृणा की जाती है ना, कि प्रेम किया जाता है। इतना ही नहीं, उसमें लिखा था व्यक्ति द्वेषी से भी प्रेम करता है, शत्रु से भी प्रेम करता है। मन में भाव है कि वो शत्रु है, लेकिन शत्रु से भी प्रेम। बात कुछ अजीब सी थी। द्वेष से प्रेम करना, द्वेषी से प्रेम करना, शत्रु से प्रेम करना तो अच्छा माना जाता है। यहां तो क्षमा भाव आ गया। यदि हम शत्रु को चाहने लगे तो क्या कहलाया? क्षमा भाव, अहिंसा का भाव। लेकिन उस सेंस में नहीं लिखा था वहां सेंस क्या था? शत्रु से भी व्यक्ति प्रेम करके अपना पतन करता है। अर्थात प्रेम करने का अर्थ क्या होता है? जिसे दुनिया प्रेम करती है उसे बार बार याद करती है, जिसे दुनिया चाहती है उसे कभी भूलती नहीं, माइंड में उसी के बारे में सोचते रहती है ना। जैसे आपको बच्चा बहुत प्रिय है अपना, भले ही आप यहाँ हैं, हो सकता है कईयों को याद आ रही होगी बेटे ने भोजन किया कि नहीं किया, ठीक है कि नहीं। तो जिससे आत्मीयता होती है व्यक्ति उसे बार बार याद करता है। तो शत्रु से आत्मीयता होती है। हाँ, शत्रु से प्रेम करने का अर्थ जो पतन का कारण हो जाता है वो किस सेंस में? वो इस सेंस में कि व्यक्ति उस शत्रु को इसलिए बार बार याद कर रहा है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बदला लेकर के रहूंगा, निपटा करके रहूंगा। उसने बहुत परेशान किया है, बहुत पीड़ा पहुंचाई है। वो जो बार बार प्लानिंग करते रहता है, किसी तरह अपना बदला पूर्ण करना है, किसी तरह बदले को लेना है, किसी तरह उसे नुकसान पहुंचाना है। तो ये उसको हर्ट करने की बात, उसको नुकसान पहुंचाने की बात, अपने उस रिवेंज को लेने की बात जो बार बार याद कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो शत्रु से बहुत घनिष्ठ प्रेम कर रहा है। कर रहा है ना? तभी तो उसे याद कर रहा है, वो बार बार याद कर रहा है। वो इतने बार याद करता है जितने बार भगवान को याद नहीं करता है। भगवान को तो दिन में एक बार याद करेगा, 5 मिनट के लिए याद करेगा, चला जाएगा। उतने बार अपने बेटे को याद नहीं करता जितने बार उतने शत्रु को याद कर लेता है। अपने परिवार का स्मरण नहीं करता है, अपने पति पत्नी का स्मरण नहीं करता है, उतने बार उस वैरी का स्मरण कर रहा है। इस सेंस में स्मरण कर रहा है कि उसे निपटाना है। इस सेंस में स्मरण नहीं कर रहा है कि मुझे उसे क्षमा करना है। ये शत्रुता बहुत पीड़ादायक है, ये वैर बहुत घुमाने वाला है, कष्ट देने वाला है, चारों गतियों में भटकाने वाला है। इसलिए मुझे चारों गतियों में नहीं भटकना, उस दुख को नहीं सहन करना है। उन दुखों से अपने आप को बचाना चाहता हूं, इसलिए उसे मैं क्षमा कर देता हूं। मैं अपने वैर को संपूर्ण रूप से हृदय से निकाल देता हूं। ये नहीं सोचता है वो क्या सोचता है? उस वैरी को निपटाना है। कुछ लोग वैरी को बार बार याद करते हैं, वो अपने शत्रु से इस सेंस में प्रेम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने जीवन की अशुभ घटनाओं को बार बार याद करते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, व्यापार में बहुत नुकसान हो गया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी भरी सभा में। उसे भी बार बार याद करते हो?
30 साल पुरानी घटना को भी आज भी बड़े अच्छे से स्मरण में लेकर के आते हो। कुछ लोग अपने जीवन की असफलता को बार बार याद करते हैं। जब मुझे सफल होना था मैं क्लियर नहीं हो पाया, और उससे सोचकर वो निराशा में डूब जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। उससे सोचकर कि उनकी और नेगेटिविटी बढ़ते चले जाती है और नीचे चले जाते हैं। तो जब हम इन भावों से भर रहे हैं तो हम किसकी हिंसा कर रहे हैं? ऊपर वस्तु, ऊपर व्यक्ति अभी सामने नहीं है, सिर्फ घटना हम बार बार रिकॉल कर रहे हैं, उस घटना को हम बार बार याद कर रहे हैं, करते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।